ये सारे चीज प्राप्त होता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं, लेकिन पितृ प्रसन्न कैसे होते हैं? तो पितरो वाक्य मिछंत पितरो, पितरा वाक्य की और सिस्टम की शुद्धता से पितर जो है प्रसन्न होते हैं। और भाव मिछन्य देवता, और देवता भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भावनाओं से केवल पितृ पूजा स्वीकार नहीं होती है, भावनाओं के साथ साथ सिस्टम भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण मिलता है कि जब गया धाम में गए और जाकर के और पिंडदान करने के लिए चले, तब तक महाराज दशरथ का हाथ वहां पिंड लेने के लिए आ गया। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि शास्त्र की मर्यादा, ये हाथ तो आ गया, यदि मैं हाथ पर दे देता हूं, बोले भी मैं आपका पितृ हूं, तो दे देते हैं तो शास्त्र की मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए वो जो पद बना हुआ है, रुद्र पद, विष्णु पद, तो उस पद पर ही वो पिंडदान रख दिए। इससे पूछा कि भाई हाथ पर क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा कि देना तो था ही, दे ही दिए। हाथ पर इसलिए नहीं दिया कि यह शास्त्र जो है, सनातन धर्म के जितने शास्त्र बताए गए हैं, जहां इसका वर्णन मिलता है तो ये पद का ही वर्णन मिलता है। तो इसलिए इस पद पर मैंने पिंडदान कर दिया। इससे बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ जी आशीर्वाद दिए कि जाओ, यहां सुख भोग करके प्रजा का पालन करते हुए यज्ञ करना, दान करना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके, सेवा सत्कार कर करके, अंत में अयोध्या से समस्त नर नारी कंकड़ पत्थर समेत आप अपने लोक को चले जाएंगे, विष्णु लोक। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। पुनः वर्णन मिलता है, दूसरा प्रसंग है पुष्कर क्षेत्र का। जब पुष्कर क्षेत्र में भगवान रामचंद्र जी पिंडदान करने के लिए अपने पितरों को गए, ऋषियों से वहां मुलाकात हुई। इसके बाद वह पिंडदान करने लगे, तो सब भोजन पाक तैयार करने के बाद सीता जी जा करके और झाड़ी में छिप गई। ऋषि लोग बोले कि बहुत अच्छा काम है, पितरों के निमित्त करना चाहिए, आप कीजिए, हम लोग आपके पिता और पितरों के श्राद्ध में हम लोग रहेंगे। निमंत्रण दिया और इसके बाद बैठ करके और भोजन कराने लगे श्री रामचंद्र जी। इसके बाद पितृ जब वहां से सब चले गए, तब उन्होंने पूछा, सीता जी आई झाड़ियों में से, भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि सीते, तुम झाड़ियों में क्यों छिप गई? यहां मैं अकेले भोजन करा रहा हूं। वो बोली सीता जी कि आमंत्रित ब्राह्मणों को जब आप भोजन करा रहे थे, तो शास्त्र में पहले ही वर्णन किया गया है कि निमंत्रित श्राद्ध में बिना निमंत्रण का भोजन करने वाले ब्राह्मण भी पतित हो जाता है। और निमंत्रित ब्राह्मण के साथ ही पितर जो है चलते हैं, बैठते हैं। अतिवाहिक शरीर यानी वायु रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन निमंत्रण ब्राह्मण के साथ ही वो चलते रहते हैं सूक्ष्म रूप से, और पितृ जो है वह स्वीकार करते हैं। तर्पण तो आप जब कर रहे थे तो मैंने क्या देखी कि 3 ब्राह्मणों के शरीर में बैठे हैं सामने ब्राह्मण,
लेकिन उनमें बगल में सटे हुए उनके हमको दिखाई दे रहे थे अपने ससुर, यानी पूर्वज। 3 पुस्तिका, पिता, बाबा, दादा, या कोई कहता है वृद्ध परदादा, दादा परदादा। तो वो दिखाई दे रहे थे। तो आप ही बताइए कि ससुर जी हैं और उनके भी पिताजी हैं, मैं पुत्रवधू हूं, तो लोक मर्यादा में मेरा सामने रहना उचित नहीं था, इसलिए मैं छिप गई, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और मार्कंडेय पुराण में, पद्म पुराण में या अन्य ग्रंथों में, मित्रोदय में और प्रसंग दृष्टांत कथा मिलता है। जैसे हमारा आप सुनते रहेंगे अब प्रसंग, तो मैं आगे के प्रसंग में बताऊंगा 5 भूतों की कथा। पंचभूत और 5 भूत 2 हो गया, तो पंचभूत क्या है, अब 5 भूतों की कथा क्या है। तो 5 भूत है क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंचयित त्वयः अधम शरीरा। यह शरीर जो है 5 भूत तत्वों से निर्मित हुआ है। और मरने के बाद शरीर, आत्मा नहीं, ध्यान से सुनिए, सावधान, शरीर जो है छोड़ने के बाद फिर पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। यानी जला दिया जाता है तो धुआं बन करके आकाश मार्ग में जाता है, कुछ मिट्टी में रह जाता है, कुछ जल में चला जाता है, कुछ अग्नि में चला जाता है, कुछ वायुमंडल में चला जाता है। इसी को कहा जाता है कि जल अलग है और जल तत्व जो है वो अलग है। पृथ्वी अलग है और पृथ्वी तत्व अलग है। तो तत्वतः मुनियों ने, ऋषियों ने जो वर्णन किया है श्राद्ध के संबंध में, जिससे पितरों की तृप्ति होती है, और जो सुगंधित द्रव्य उनको, वो तो वायु रूप में होते हैं पितर, और मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जैसे लिखा गया है पितरों को, जैसे लिखा गया कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बोधिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी के विषय में लिखा गया। लेकिन पितर जो होते हैं वो मन के सरित मनोज, मन के सरित गति वाले। अभी आप स्मरण करिएगा कि भाई मैं गया था बनारस, दशाश्वमेध घाट पर, मैं तो सब सीन आपके सामने आने लगेगा। ऐसे ही पितृ जो होते हैं इस 15 दिन के अंदर, हर माह में अमावस्या, व्यतिपात तिथि इत्यादि कुछ खास खास समय आता है जब भी करने वाले कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। न हो सके तो यह व्यवस्था बनाया गया है कि कम से कम साल में एक बार पितृपक्ष में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जो द्रव्य, वस्त्र, फल जो आप दान देते हैं, वह पितृ चाहे जहां भी गए होंगे उनको उस रूप में वो मिल जाता है। जैसे कोई सामान यहां से आप खरीदते हैं या कहीं से देश में किसी भी महानगर से, तो हर जगह व्यवस्था है कोरियर की, सामान अपना कागज दे देते हैं, सामान वहां पहुंच जाता है। इसी तरह से हमारे शास्त्रों ने यह व्यवस्था बनाया है, पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किया गया यह कार्य जो है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। और बहुत लोग दिखावा करते हैं, श्रद्धा कम है, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कीजिए लेकिन श्रद्धा के साथ कीजिए।
और श्रद्धा का मतलब होता है कि धन रहते हुए दिखावा कर रहे हैं, कंजूसी भी कर रहे हैं। कोई अच्छा चीज दान करेंगे, भोजन में अच्छा से अच्छा, वो पितरों के लिए कर रहे हैं। क्या आप पितर को नहीं खिला रहे हैं तो कौन सा ब्राह्मण आपके यहाँ जा रहा है खाने के लिए? क्या ब्राह्मण खाने बिना मर रहा है? नहीं। तो तुम विचार करो कि जो अपने ही पितरों के निमित्त कर रहे हो, और जैसी संपदा धन हो, हमारा शास्त्र तो इतना सरल है कि कहता है, मान लीजिए कि किसी के पूर्वज धन छोड़कर न गए हों, उसके पास न हो, तो शास्त्र कहता है कि तो जंगल झाड़ियों में जाओ, वहां से लकड़ी तोड़ो। पहले के समय की बात है, शास्त्र तो आज नहीं बना है। तो लकड़ी भी चून बीन करके ले जा करके बेच करके उससे भी कम से कम तर्पण श्राद्ध कर लो। तो फिर कहा कि बहुत जगह तो लकड़ी भी नहीं होता है, तो क्या उसके पितर का श्राद्ध नहीं होगा? शास्त्र कहता है उसके भी पिता का होगा। कैसे होगा? तो जब कुछ है ही नहीं है, तो कहीं तुमको इतना बड़ा भूमि है, कोई रोकेगा नहीं, जाकर के और गाय को थोड़ा घास हरा चरा काट करके और खिला दो और बोलो कि हे पित्र देवता, अब स्मरण करो। स्मरण मात्र से ही हाजिर हो जाते हैं। संकल्प और स्मरण, ये दो चीज मनोज मन की गति से चलने वाले हैं। तो ये हमारे पास वो सब दिव्य दृष्टि होता है, वो देखते हैं, जानते हैं। आप लोग तृप्त हो जाइए। श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि पिता और माता के द्वारा ही तो पुत्र पैदा होता है और पुत्री, तो इसलिए वो तृप्त हो जाते हैं इतने से भी। लेकिन धन संपदा है और इसमें कोताही कर रहे हैं, तो ठीक है, कोताही भी करके कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो प्रसन्न होंगे ही, ये बात नहीं है, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ अच्छे ढंग से कोई भी काम करना चाहिए। अपना काम, जैसे आप सोचते हैं वस्त्र बढ़िया हो, रहने के लिए मकान बढ़िया हो, जितना सामर्थ्य है, शक्ति है, या कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये भी काम करना चाहिए, तो अच्छे ढंग से ही करना चाहिए और विधानतः करना चाहिए। और अधिक कुछ न कर सके तो पितृतर्पण अवश्य करें। इसको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं, सब कुछ दे करके। और पितृ देवताओं का दिन और पितरों की रात्रि। अब पितरों का दिन तब क्या होता है, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पक्ष दो बनाया गया है। तो भादो पूर्णिमा से लेकर के और कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह पितरों का दिन होता है। यह पितरों के लिए दिन होता है और देवताओं के लिए रात्रि होता है। और फिर जिस दिन प्रतिपदा प्रारंभ होगा, उस दिन से अब यानी 15 तारीख से कलश स्थापन, ध्वजारोपण, दुर्गार्चन, बगलामुखी अर्चन, देव कार्य प्रारंभ हो जाता है। और पितृ जो हैं, खा पी करके जब आप भोजन कर लेते हैं तो जाकर आप विश्राम करते हैं, तो पितृ लोग भी जाकर के सालों के लिए अब जहां हैं वहां विश्राम करते हैं। और ये तर्पण किया गया या पिंडदान से शास्त्र का ऐसा व्यवस्था है कि नाग जोनी में भी यदि वह जीव गया है तो उसको वायु रूप में वहां जाकर के मिल जाता है। जिस भी जो मनुष्य जोनी में गया है तो अन्न रूप में मिल जाता है, देव जोनी में गया है तो अमृत रूप से मिल जाता है, यक्ष जोनी में जीव गया है तो पान रूप में मिल जाता है। यानी जिस जोनी में गए हों जीव, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। कृष्ण भगवान ने गीता में समझाया कि अर्जुन कर्मणा गहन गति, इसकी गति बहुत ही गहन है। यह जीव जो है आया कहां से इस शरीर में, जरा सोचिए तो अपने में, अपने आप में सोचने का यह प्रश्न है, उत्तर मिलेगा। कहां से आए? न सोचा कि हम कौन और आए कहां से, हम कौन हैं, अपने विषय में सोचो। और हम इस शरीर में हैं, ज्ञानवान तन में हैं, तभी सोच भी सकते हैं आए कहां से आए इस शरीर में।
और फिर यह भी देख रहे हो रोज लोग, यह सत्य है, मृत्यु क्या है, ये सत्य है। यद्यपि मृत्यु सत्य नहीं है, लेकिन यह सत्य है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म होना यह भी सत्य है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो जन्म और मृत्यु यानी शरीर का चेंजिंग, जो महात्मा क्या कहते हैं कि हम आए वही देश से, महात्मा लोग कहते हैं, मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना बस एक हमारा काम, एक ही हमारा उद्देश्य है। यह जीव जो है इस संसार के मोह माया में पड़ करके और भटक गया है। तो इसको अन्य पुराणों के माध्यम से तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये शरीर में जब आत्मा प्रवेश कर जाती है तो धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होता है कि 10 प्रकार के रसरी में जीव बंध जाता है। तन, इस शरीर में आए हैं यह भी बंधन है, क्योंकि 2 प्रकार की स्थिति होती है। एक, स्वेच्छा से इस शरीर में आए हैं, अस्वेच्छा से इस शरीर से निकल जाते हैं। ये क्या हो गया? जैसे लिखा कि निज इच्छित निरमित तनो, भगवान राम आए, कृष्ण आए, तो निज इच्छा से, अपनी उनकी इच्छा हुई उस शरीर में आए। निर्मित तनु, माया गुण गोपार, इंद्रियों से परे हैं, इसको आप देख नहीं सकते जब तक दिव्य दृष्टि न हो जाए। गुरु कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, संत मिल जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो आप हम सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन जब तक न खुले तब तक देख नहीं सकते। तब तक दृष्टि क्या है? इस शास्त्र ही दृष्टि है। हमारे पूर्वजों की आप्त वाणी ही ज्ञान देता है। जासु बचन रवि कर निकर, अंधेरे में प्रकाश जैसे फैलता है तो दिखाई सब देने लगता है, इसी तरह से अंतःकरण में जब प्रकाश होने लगता है तो शास्त्र वाक्य समझ में आने लगता है, और संतों के, ऋषियों की वाणी जो है वो प्रकाश देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, ढंग बताती है। तो तन धन, तन में, धन में धाम, भवन जमीन जायदाद, तन धन धाम, सुहृद, बेटा बेटी स्त्री नातेदार, इन सबों में तन धन धाम सुहृद परिवारा, ये सब ममता जो है सब में होने लगता है। और अहंता और ममता के चक्कर में फांस में फंस करके जीव इस संसार से चला जाता है। और जाने की भी 2 ही व्यवस्था है। एक, जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है, बताता है कि अब भाई हमारा इस लोक का काम पूरा हो गया, अब मैं यहां से जाऊंगा। 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना, 1 दिन, 5 दिन पहले वो घोषणा कर देगा। जैसे कृष्ण भगवान घोषणा कर दिए कि जगत के मेरे काज पूरे हो गए हैं, मैं जिस काम के लिए आया था जगत में, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब उद्धव जी मैं जाऊंगा। उद्धव जी को बता दिया अपने मित्र को, पढ़िए धर्म शास्त्रों में लिखा है। कहे कि हमें भी लेकर चलिए, कहे कि ऐसा कानून भी, ये व्यवस्था नहीं है। तो कहा क्या व्यवस्था है? शास्त्र भी तो भगवान के द्वारा ही, उनकी जाके सहज सांस श्रुतिचारी, सोई हरि पढ़े कौतुक बारी, उनकी मर्जी से ही लिखे गए हैं। तो 10 प्रकार का ये जो बंधन है, सबके ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं कि सबसे ममता धीरे धीरे खींचो। कैसे? अतरस रस सुख सरित सर पानी, अममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, असब के ममता ताग बटोरी, मम पग मनहि बांध बट डोरी। सबसे धीरे धीरे घींच करके एक में मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि शरणागति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए जो जीव शरीर में क्षमता, ताकत, पावर रहते हुए गुरु
गुरु मतलब प्रकाश, जिसके पास ज्ञान हो, जो पार करने की क्षमता रखता हो और ईश्वर की उसके माध्यम से शरणागति ले लेता है। तो ऐसे जीव जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके कर्मों को जला करके भस्मीभूत कर दिया जाता है, अर्थात भस्मीभूत हो जाता है। वह पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता है। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि ये कर्मों का विधान बन गया तो केवल पुण्य ही करे, और कोई ऐसा भी जीव नहीं कि केवल पाप ही करे। तो पुण्य और पाप दोनों होते रहते हैं शरीर से, कुछ जानकर करता है, कुछ अनजाने में होता है परिस्थिति बस। तो फल क्या, उस परिणाम लास्ट क्या होता है कि दूसरे प्रकार के जीव को यमराज के या देवदूत वहां खड़े रहते हैं, उसको इस शरीर से निकाल करके अतिवाहिक शरीर के रूप में अंगुष्ठा मात्र उसको लेकर के चले जाते हैं। अब उसी जीव की, मनुष्य की, अन्य प्राणियों की नहीं, हाथी घोड़ा चींटी इत्यादि की नहीं, वो तो शरीर एक छोड़ेंगे फिर उनको दूसरे शरीर में उनका तैयार रहता है। लेकिन इसके साथ अब ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये अपने पुत्रों के द्वारा, पुत्र जो है अधिकारी तो बड़ा पुत्र ही होता है, और उसके अभाव में एक के आज्ञा से, एक के भाई की आज्ञा से, एक के बाद एक, या अलग अलग हो गए हैं तो सभी पुत्र कर सकते हैं अपना कल्याण के लिए श्राद्ध तर्पण, जैसी जिसकी व्यवस्था हो। तो उसको ले जाते हैं। अब यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत गहन हैं, तो जो रास्ते में वहाँ एटीएम कार्ड तो चलता नहीं है, यहाँ जो उसके संकल्प निमित्त दिया जाता है वही उसके रास्ते का खर्च होता है। भोजन उसी से, उसको छाता, जूता, उपाना, ये सब जो होता है उसी की व्यवस्था के लिए होता है। उस जीव को वहाँ आराम सुखपूर्वक ले जाते हैं लोग। भाई तुम्हारे निमित्त खाता में आ गया, तो तुम जब तुम्हारे खाते में आ गया, भगवान के छोटे छोटे बातें लिख करके हमारे महात्माओं ने छोड़ दिया है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन है जानकी माता। तो निधि का मतलब क्या होता है? अष्ट सिद्धियां वो अलग हो गई। निधि का मतलब है खजाना, बैंक। जैसे हमारे देश में ये आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,